चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अपना आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। आज हम लोग तीन टॉपिक पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला रहेगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, दूसरा रहेगा ठीक है। आपका ब्रेकआउट और तीसरा रहेगा हम्म, रीटेस्ट। मल्टीपल टाइम फ्रेम मतलब क्या होता है, आपको कुछ पता है? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम से तो याद आ रहा है, मतलब उसका से समझ आ रहा है कि उसको उस टाइम में करना है। हाँ, तो हम लोग अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग करते हैं। जी। जैसे पहला हो गया इंट्राडे, दूसरा हो ठीक गया है। स्विंग, फिर हो गया ठीक है। लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग में नहीं होता, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। हम्म, और हम लोग क्या ट्रेड करते हैं? क्रिप्टो, बस। फॉरेक्स। ठीक है। तो जी। हर ट्रेडिंग सेगमेंट में हम लोग को अलग टाइम टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है। ठीक है। सबसे पहला आता जी। है इंट्राडे। तो देखो, जैसे इंट्राडे में हम लोग डेली टाइम फ्रेम का कैंडल ले सकते हैं क्या ट्रेडिंग करने के लिए? नहीं। नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग को ज्यादा कैंडल्स देखना पड़ता है एक जी। दिन में। डेली टाइम फ्रेम पे तो एक कैंडल बनेगा, आवरली टाइम जी। फ्रेम पे छः से सात कैंडल बनेगा जितना देर के लिए मार्केट खुलता है। 4 आवर कैंडल में दो कैंडल बनेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल हम लोग ओपन कर लेंगे तो सबसे ज्यादा हम्म, एक्यूरेट हम लोग को कौन सा कैंडल प्रोबेबिलिटी देगा? 5 मिनट टाइम फ्रेम का और 15 मिनट। 15 मिनट। ग्रेट, 5 मिनट एंड 15 मिनट्स। ठीक है। क्योंकि 15 मिनट हम लोग कैंडल कब यूज करेंगे? जब हम लोग एक ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं और पंद्रह जी। मिनट कैंडल अपने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दे। तो जी। जब 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दिया तो 5 मिनट ऑटोमेटिक क्लोजिंग दे चुका है। जी। हम लोग 15 मिनट का कैंडल हमेशा यूज करते हैं कंफर्मेशन जी। के लिए, और 5 मिनट का कैंडल हमेशा यूज करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करना होता है इंट्राडे के लिए, हम लोग जब ट्रेड के अंदर है, ट्रेड एग्जीक्यूट करें, लाइव ट्रेडिंग आर में है, तो हम लोग हमेशा यूज जी। करेंगे 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। ये किसके लिए है? इंट्राडे। और जब हम लोग को इम्पोर्टेंट सपोर्ट मार्क करना है, रेजिस्टेंस मार्क करना है, लेवल्स मार्क करना है कि कहाँ कहाँ से मार्केट टर्न हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग, अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेड प्लान करें, सपोज कल हम इंट्राडे ट्रेड प्लान करें, तो आज हम 1 आवर कैंडल का टाइम फ्रेम खोलेंगे जिसमें हम लोग जी। इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर सके। क्योंकि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है, एनालिसिस उतना कम होते हैं। एक्यूरेट होता है, उतना एक्यूरेट होता है। हम्म, ये हो गया आपका इंट्राडे। 5 मिनट एंड 15 मिनट ये रहेगा आपका लाइव ट्रेड के लिए, जब आप ट्रेड पे बैठे हो। ये 1 आवर रहेगा आपका, आप जब क्या कर रहे हो, जब एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस कर रहे हैं या फिर लेवल मार्क कर रहे हैं, लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा, कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा। ठीक है। डिस्टेंस ले रहे हैं। जी। इंट्राडे का एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। ये देखो, ये है डाउ जोन्स का चार्ट। ठीक है। अभी देखते ठीक हैं है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग का ट्रेड प्लान होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक जी। है। तो हम 5 मिनट का, ये इंट्राडे का ये कैंडल है, सपोज हम डेली टाइम फ्रेम का कैंडल खोल देते हैं। तो इंट्राडे में अब हम यहाँ ट्रेड ले पाएंगे क्या? डेली टाइम फ्रेम अगर हम खोल दिए तो नहीं। हमको क्या पता चलेगा कहाँ एंट्री लेना है? कुछ नहीं पता है। जी। ठीक है। जी। 5 मिनट का कैंडल खोल दिए, अब उस दिन में कितना सारा हमको कैंडल दिख गया? काफी कैंडल दिख गया। हम्म, हम लोग हम्म, हमेशा 5 मिनट का कैंडल, यहाँ पर ये हुआ, हम लोग का ब्रेकआउट आया, यहाँ पर हम्म, रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या हो रहा है। बट हम्म, 5 मिनट के कैंडल, अब यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया बट अगला कैंडल तो रेड बन गया। हम्म, कंफर्मेशन तो नहीं मिला। हम लोग जी। कंफर्मेशन के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे हमेशा? 15 मिनट का। अब सपोज करते हैं यहाँ पर हम लोग रेड कैंडल देख के शॉर्ट कर दिए कि अपने रेजिस्टेंस से घूम रहा है, बट अगला हम्म, कैंडल तो ग्रीन बन गया। तो ये तीन हम्म, 5 मिनट का कैंडल एक 15 मिनट का कैंडल हम्म, बनाएगा। 15 मिनट्स हम्म, पर आते हैं। ब्रेकआउट हम्म, सक्सेसफुल था 15 मिनट के हम्म, कैंडल पे, मार्केट तो नीचे नहीं गया। हम्म, हम्म, कंफर्मेशन हम लोग किससे मिला, कौन से कैंडल से? पंद्रह ग्रीन मिनट के वाले कैंडल से। से। 15 मिनट के कैंडल जी। से हम लोग कंफर्मेशन मिला। 15 मिनट के कैंडल पे कंफर्मेशन मिल गया तो उसके बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 5 मिनट के कैंडल पे। जी। इस लेवल पर अब रिटेस्ट पर हम लोग आकर बाय करेंगे मार्केट अपने सपोर्ट। हम्म, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, मार्केट का जितना भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है ना, वो हम्म, सारा लेवल मैग्नेट के जैसा काम करता है। मतलब अगर मार्केट एक एरिया को तोड़ दिया है, अपने सपोर्ट को तोड़ दिया या रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो एक बार हम्म, मार्केट उस लेवल को टेस्ट करने आएगा ही आएगा। यहाँ पर ही अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये वापस इसको टेस्ट करने आया ना। ऐसा हम्म, बहुत सारा एग्जाम्पल रहेगा। ये देखो, ये सपोर्ट एरिया था, ये टूटा, हम्म, टूटने के बाद वापस टेस्ट हम्म, करने आया इसको, हम्म, किया ना। तो ये हम्म, सारा जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है, ये सब
मैग्नेट के ऐसा काम करता है। आप ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि लेवल्स आर द मैग्नेट फॉर द मार्केट। ठीक है। कभी भी वो ठीक एरिया है। टूटेगा, कभी भी, वो 10 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम टूटे, 15 मिनट से, 1 घंटा से, डेली से, मार्केट उस पर रिटेस्ट करने आएगा ही आएगा। ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है। आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ये मार्केट सपोर्ट का काम कर रहा है, जी। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट इस एरिया के बाहर गया कभी? यहाँ से नहीं। ये इसका सपोर्ट था पहले, ये एक जी। सपोर्ट एरिया था। तो अब हम लोग एनालिसिस करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे इंट्राडे के लिए? सपोज हम इंट्राडे प्लान कर रहे हैं 1 आवर। अब मार्केट अपने कौन से एरिया पे है? ये मार्केट का क्या है? ये मार्केट का टॉप है, रेजिस्टेंस। नहीं, ये क्या है? ये एरिया क्या है? सपोर्ट एरिया ये पे, सपोर्ट है। एरिया पर घूम रहा है। ऐसे। अब सपोर्ट टूट गया, टूट गया है। सपोर्ट टूट गया, 1 आवर में क्लियर दिख रहा है। उसके जी। पहले क्या सपोर्ट था? ये यहाँ से मार्केट पंप किया था, जी। मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से अब गैप अप ओपन हो गया। तो हम इसको इंपॉर्टेंट लेवल कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, जी। प्राइस को ऊपर ढकेल दिया था। अब ये जी। इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब जी। मार्केट जब ये सपोर्ट टूट गया तो अब अगला सपोर्ट ये रहेगा। जी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेंगे हम लोग। अब क्या अपना मार्केट इस सपोर्ट को, 1 आवर में हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल हो गया मार्क, कौन सा था अगला? जी। अब अगला अच्छा, वन रेजिस्टेंस हम आवर लोग। 1 आवर में इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करना है। ठीक है। हम्म। और 5 मिनट में कैंडल्स देखना है, मतलब हम्म। उसका क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन देखना है 15 मिनट के कैंडल पे जो है नहीं, एकदम। 5 मिनट में कंफर्मेशन नहीं देखना है, 15 मिनट में कंफर्मेशन देखना है, 5 मिनट में ट्रेड हाँ। एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, मतलब हाँ, यहाँ बाई कर 15 मिनट लेना में कंफर्मेशन मिल गया हम लोग को। अब आप है। 5 मिनट के कैंडल पे आ जाइए और अपना ट्रेड वो कंफर्मेशन कैंडल के बाद वाले कैंडल पे ले बाई लीजिए। करना है। हम्म। हाँ, बाई या सेल जो भी करना तो अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग को ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है जहाँ से मार्केट फॉल हुआ था, और ये सपोर्ट एरिया दिख रहा था। है। जी। ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पर अपने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ से हम्म। सपोर्ट ले रहा है मार्केट, 1 आवर में ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग को एनालिसिस करने के लिए ज्यादा, अब हम लोग को क्या करना है, ट्रेड प्लान। तो हम लोग लेवल मार्क करके कहाँ आ जाएंगे अब? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जी। गैप डाउन हुआ। 1 आवर में लेवल मार्क करना है, 15 मिनट में कंफर्मेशन देखना है और 5 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये कौन सा पैटर्न बना है? ये हम लोग पढ़े थे जी। कि जब बॉटम पे बनता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। हाँ, ये है सिंगल बॉटम है। ये कौन सा है? ये सिंगल बॉटम है। सिंगल बॉटम। ये कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न। रुकिए। ये हैमर पैटर्न है। जी। बट ये अगर बीच में यहाँ कहीं बनता, देखो यहाँ पर बना है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे क्या? नहीं। नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ना ये सपोर्ट पर बना है और ना ये रेजिस्टेंस पर बना रेजिस्टेंस पर है। बना है। अब एक हैमर बन गया बॉटम पर। अच्छा, ये एमआर की जगह शूटिंग स्टार भी तो हो सकता है ना? शूटिंग स्टार क्यों होगा ये? शूटिंग स्टार यानी होता है ये। इन्वर्टेड हैमर, जब ऊपर बनता है रेजिस्टेंस पर इन्वर्टेड अच्छा। हैमर बनेगा तो उसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। और हैमर अच्छा। कैंडल जब आपका रेजिस्टेंस पर बनेगा तो उसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। अच्छा। ठीक। तो ये एक प्राइस यहाँ से नीचे जाने का ट्राई किया बट रिजेक्ट जी। कर दिया, तो ये एक लोअर प्राइस रिजेक्शन भी हो गया, एलपीआर जो हम लोग पढ़े थे। जी। और अगला जो पियर्सिंग कैंडल है, अपने 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल को लगभग पियर्स कर दिया, तोड़ दिया। बुलिश जी। एनगल्फिंग कैंडल, हैमर के बाद एक छोटा रेड कैंडल, उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग। हम लोग यहाँ ट्रेड जी। लेंगे जी। और यहाँ से मार्केट पूरे रेजिस्टेंस तक टारगेट दिया है, जी। दिया है ना? जी। लगभग 750 पॉइंट का टारगेट है। और यहाँ जी। हम लोग ट्रेड लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का लगाते हैं? बहुत ज्यादा नीचे तो ये सपोर्ट के नीचे, बट इतना भी नहीं जाएंगे, जाते तो ये विक के नीचे। ठीक है, क्योंकि जी। लॉजिकल बायर्स ने इससे ज्यादा नीचे तो प्राइस जाने ही नहीं दिया, और जी। इससे नीचे तो क्लोजिंग ही नहीं होने दिया। जी। तो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 50 to 60 पॉइंट्स पर। अपना टारगेट यहाँ कितना पॉइंट्स का मिला है 770। वो पूरा हम लोग बुक नहीं कर पाएंगे। सपोज करते 300 पॉइंट भी मिल जाता है हम लोग को टारगेट, 300 पॉइंट बहुत है 50 पॉइंट का रिस्क लेके। हाँ, मतलब जहां से वो रिटर्न मार हाँ। रहा है बस वहीं पे देख लेने का कि बस यही अपना काम हो गया। अब एक लेवल हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से आकर फॉल होना चालू हुआ था। मार्केट स्ट्रक्चर 3 टाइप का होता है। पहला क्या था, जी। इम्पल्सिव एंड करेक्टिव। जी। मार्केट हमेशा सीधा तो ऊपर नहीं जाता है, मार्केट जी। आएगा
थोड़ा पुल बैक लेगा, आएगा पुल बैक लेगा, आएगा पुल बैक लेगा, आया अच्छा, पुल इस बैक पे ले सब लिया। मतलब ये तो ठीक है, इम्पल्सिव करेक्टिव। जैसे हम्म कि ये टारगेट और ज्यादा दिया हम लोग को, तो हम्म इस पे टारगेट पे टिके रहने के लिए क्या करना होगा? वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे उस क्लास में, आपका साइकोलॉजी क्लास, जिसमें हम लोग स्टॉप अपना लॉस कैसे कम करें और प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करें। तो ये अब पुल बैक ले रहा है, ये करेक्टिव मूव आ रहा है जी मार्केट में, इम्पल्सिव मूव भी है, करेक्टिव मूव भी है। तो हम लोग करेक्टिव मूव से जी डरना है क्या? हम लोग डर के अपना ट्रेड हटा देंगे? जी। डर के हम लोग ट्रेड हटा देंगे करेक्टिव मूव में? नहीं तो आप जी बोल रहे हैं। जी, आप मेरे को बोल रहे थे ना कि वो हम अगला क्लास में पढ़ेंगे। तो मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट एक छोटा छोटा पुल बैक लेता है। तो अब मार्केट जी। जहां जहां पुल बैक लेता है वो मार्केट का शॉर्ट टाइम फ्रेम में सपोर्ट एरिया हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा पुल बैक अच्छा। यहाँ आया है, इतने एरिया में जो यहाँ से यहाँ का टारगेट मिला, एक सबसे बड़ा पुल बैक यहाँ आया है। तो ये एक जी। इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा सपोर्ट का। हम्म, अब मार्केट यहाँ कितने बार सपोर्ट लिया है? एक बार, हाँ, 3 4 5 दो, 6 वाली होगी। 3, 4, 4 बार। अब मार्केट अपने लास्ट सपोर्ट तक भी नहीं गया। वो जो एक बड़ा हम्म, करेक्टिव मूव आया है, मार्केट अब हम्म, यहीं पर सपोर्ट लेकर ब्रेकआउट दे ऊपर दिया। चल गया। जी ब्रेकआउट आ गया मार्केट में। जी अब ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। जी हम लोग अपना अगला टारगेट कहाँ मार्क किए थे 1 आवर टाइम फ्रेम पर? 33,900 पे। तो जी अब ये रिटेस्ट के बाद हम लोग ये एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर आपको, एक छोटा सा मॉर्निंग जी स्टार दिख रहा है। जी। हम्म, ट्रेड लेंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ। स्टॉप लॉस कहाँ डाल देंगे? इसके विक के नीचे, जी लगभग 40 पॉइंट का। जी और टारगेट कितना बड़ा रखेंगे? यहाँ हम लोगों ने ट्रेड लिया रेजिस्टेंस तक 400 पॉइंट का, जी 1:10 का प्रॉफिट रहेगा। जी तो जब हम लोग ऐसा बड़ा टारगेट सेट करते हैं कंफर्मेशन कैंडल पे, ये सब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग है, ठीक है। आप ऐसा ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इसमें 75 to 80% चांस होता है आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो। 10 से 15% बार ऐसा होता है कि आप बुल ट्रैप और बियर ट्रैप में फंस जाते हो। बुल ट्रैप बियर ट्रैप का अच्छा। क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बुल ट्रैप अगर बियर ट्रैप बनता है मार्केट में, हम लोग जी कैसे बचे उससे और उसको कैसे ट्रेड करें। ये देखो, सेम ये सपोर्ट लेवल तोड़ा, जी रिटेस्ट करने आया, जी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है ये, जी ठीक है। अब रिटेस्ट कर चुका है। देखो, अगर मार्केट को ये फॉल्स ब्रेकआउट होना था, तो ये मार्केट यहाँ से जी। आने के बाद वापस इसको घुस जाता तुरंत ऊपर, सबका स्टॉप लॉस कट होता और तुरंत मार्केट ए, ऊपर चले जाता। तो मार्केट यहाँ से तोड़ के ऊपर तो नहीं गया। अब ये बियरिश नहीं। एनगल्फिंग के कैंडल बना दिया, कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। तो हम जी लोग यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर लेंगे और टारगेट कहाँ जी तक रखेंगे? जो अपना लास्ट सपोर्ट एरिया था, इस एरिया तक। तो तोड़ने के बाद पूरा सपोर्ट तक आया ना मार्केट, और जी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को भी बार बार टेस्ट कर रहा है। जी समझ आ रहा है हम लोग 1 आवर, 5 मिनट और 15 मिनट को क्यों यूज करते हैं? अच्छे से काम कर रहा है ये टाइम फ्रेम इंट्राडे के जी लिए, ठीक जी है। अब सपोज हम लोग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। जी। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग को कितने मिनट टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ता है? वो कोई तो नहीं आइडिया? बताया। हाँ, तो वो बताते हैं। ये तुक्का मारे। तुक्का मारो, ट्राई करो, लॉजिकल 30 मारना, मिनट्स। रीजन बताना, 30 मिनट्स। क्लोज हो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ट्रेड लेने में भी, जी कंफर्मेशन के लिए भी 1 आवर, जी। और एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं डेली वन डे। कैंडल्स का, ठीक है। ठीक। इंट्राडे में हम लोग क्या यूज करते थे एनालिसिस के लिए? 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट। हाँ 15 मिनट कंफर्मेशन के लिए। 5 मिनट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ, क्लियर आया? इंट्राडे क्लियर हो गया आपको? इंट्राडे में जी कौन से कैंडल्स पर ट्रेड लेना है, जी कौन से मतलब कैंडल पैटर्न पर, कौन से टाइम फ्रेम पर। चार्ट पैटर्न क्लियर है हम्म, आपका पूरा अच्छे से, कैंडल स्टिक पैटर्न क्लियर है। अब इंट्राडे का टाइम फ्रेम जी क्लियर हो गया। जी। अब हम लोग बात चार्ट करते हैं। पैटर्न में वो जो आप कैंडल स्टिक पढ़ाए हैं वो सब याद है? उससे भी अलग है क्या? बहुत उससे अलग तो। क्या चीज? जो आप कैंडल स्टिक पढ़ाए हैं हम्म उससे तो बहुत सारा कैंडल है, उससे तो बहुत ज्यादा है कैंडल्स। तो देखो, कैंडल्स तो 70-80 कैंडल है जो मार्केट में जी क्रिएट जी होता है। बट हम जी। लोग को हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है ना। हम लोग को जो हाँ। हाई प्रोबेबिलिटीज कैंडल है 8 से 10, हम लोग जी को वो देखना है, वो मॉर्निंग पे। देखो, ऐसे तो मार्केट में 1,000 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, 2,000 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 5,000 चार्ट जी बनेगा,
1 लाख जी। आपका स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स जोड़ लिए, हम लोग को सब ट्रेड करना होता है क्या? हम लोग को एक नहीं। अपना ट्रेडिंग प्लान बना लेना है, एक ट्रेडिंग सिस्टम जी। बनाना है। हम ये 50 स्टॉक जी। अपने मार्केट में सिलेक्ट कर लिए हैं। इसमें से हम जी। 10 चार्ट पैटर्न पे, 10 कैंडल स्टिक पे और अपने टाइम फ्रेम एनालिसिस पे परफेक्ट हो गए हैं। तो अब ये जी। 50 स्टॉक में से आपको किसी में भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाता है बॉटम रेजिस्टेंस पर, या फिर आपको चार्ट पैटर्न जी। दिख जाता है, या फिर हम जी। लोग लास्ट क्लास में कंसोलिडेशन के बारे में पढ़े थे, मार्केट एक रेंज में जी। घूमता है। जी। ये डाउ जोन्स का अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, सपोज इंट्राडे नहीं कर रहे, ठीक है, डाउ जोन्स जी। मार्केट अब एक रेंज में घूम रहा है, यहाँ पर ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में। नहीं, दिख नहीं रहा है। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाह रहा हाँ, था, ये यहाँ क्या एक बोलते। सेकंड बस। ये मार्केट आपको दिख रहा है एक रेंज में कंसोलिडेट अब कर रहा है, ना ये एरिया तोड़ पा रहा, जी। ना ये कंसोलिडेशन है। लाइन में हम आपको जी। समझाते तो क्लियर समझ आएगा, ये कंसोलिडेट कर रहा है। जी। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेते हैं हम लोग। ब्रेकआउट दे दिया मार्केट, 1 आवर में कंफर्मेशन आ गया स्विंग ट्रेडिंग में। जी। हम लोग क्या पढ़े थे कि कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, अगर जी। मार्केट सपोज करते नीचे ही गिरे जा रहा है, अगर मार्केट 2000 पॉइंट गिर के नीचे आ गया, अब तो मार्केट हम्म। एक घोड़ा है, ठीक है, वो एक रेस ट्रैक हम्म। पर दौड़ रहा है। वो जितना दौड़ेगा उतना हम्म। थकेगा, उसको रेस्ट चाहिए जी। होता है फिर से दौड़ने के जी। लिए। तो जब भी मार्केट एक जी। रैली में है, मार्केट ऊपर जा रहा या फिर मार्केट नीचे आ रहा, तो मार्केट तो कभी भी थकेगा ना, एक जगह पॉज लेगा। जी। तो जी। ये आप समझिए, मार्केट यहाँ पर पॉज ले रहा है। अब जी। ये कंफर्मेशन है कि अब जिंदगी भर मार्केट इस रेंज में तो नहीं घूमेगा, एक जगह निकलना है जी। मार्केट को। तो अगर यहाँ से जी। मार्केट ऊपर मूव देता है, कंफर्मेशन कैंडल मिल गया हम लोग जी। को, इसके ऊपर सस्टेन कर जी। गया, तो अब हम लोग क्या ट्रेड ले लेंगे? क्या ट्रेड ले लेंगे मतलब? बाई ट्रेड बाय यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। लेंगे। हाँ, हाँ। बट अगर ये मार्केट नीचे ब्रेकडाउन देता तो हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हम हैं, लोग सेल ट्रेड। हाँ। सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ पर। क्योंकि एक जी। बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि मार्केट बहुत दिन से यहाँ रुका हुआ था, अब मार्केट जी। कंफर्मेशन दे दिया। दूसरा जी। चीज, मार्केट में हम लोग बहुत बार देखते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट आता है, जी। इस एरिया को तोड़ दिया वापस अंदर आ गया, बुल ट्रैप जी। बनता है। तो या फिर कभी होता है कि ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आ रहा है, हम देख रहे हैं बहुत नीचे से ब्रेकआउट आ रहा है, ये बस थोड़ा सा हम लोग ऊपर 200 पॉइंट का टारगेट दिया और वापस एक जगह घूमने लगा। अब जब एक जगह जी। घूमने लगा, कंसोलिडेशन होने लगा, कंसोलिडेशन के बाद तो कोई कंफर्मेशन है नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। जब कंसोलिडेट कर रहा है जी। तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो हम लोग हमेशा ट्रेड कब एग्जीक्यूट करेंगे? जब मार्केट एक एरिया में घूम रहा है। अब मार्केट अगर यहाँ नीचे से आएगा, मार्केट इतना लंबा, मार्केट में एक लंबा रैली अगर आता है, मार्केट यहाँ से आ रहा आ रहा आ रहा, तो ये तोड़ पा रहा है क्या? आ रहा अपना ब्रेकआउट एरिया तोड़ पा रहा है? नहीं, क्योंकि थक जा रहा है मार्केट नहीं। बार बार, जी। थक जा रहा है, ये बहुत लंबा रैली। बट अब ये कहाँ से अपना रैली कंटिन्यू किया है? लगभग 50% एरिया से यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका रैली, गैप अप खुलने के जी। बाद। तो जब जी। अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के सामने से मार्केट आता है और एक पावरफुल ब्रेकआउट दे देता है, हम लोग को दो चीज हमेशा देखना है ब्रेकआउट में, कि जो रैली आ रहा है वो कितने दूर से जी। आ रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस एरिया के पास से आके तोड़ता है, या फिर सपोर्ट एरिया के पास से आके नीचे तोड़ता है, तब 85 to 90% चांसेस रहता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। दूसरा, जिस कैंडल से वो तोड़ता है, क्या वो पावरफुल कैंडल है? यहाँ से जो बायर्स बाय करना स्टार्ट की, इसके नीचे विक है क्या? कैंडल के नीचे नहीं। प्राइस एक बार भी नीचे नहीं गया, सीधा हाँ। यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। ऊपर एक छोटा जी। सा विक बनाया, बट बॉडी बहुत बड़ा है इसका, और नीचे विक भी नहीं है, बहुत पावरफुल जी। कैंडल है। जी। ठीक है, अब ये कैंडल, दोनों हम लोग का पॉइंट जो था मैच हो गया, सामने से ब्रेक जी। किया है, पावरफुल कैंडल से ब्रेक किया है। हम जी। लोग रेजिस्टेंस तक का टारगेट अब रखेंगे, क्योंकि अपना दोनों पॉइंट मैच किया हुआ है। जी। प्लस यहाँ पर अपने 50 मूविंग एवरेज से लोअर प्राइस रिजेक्शन भी था, इतना बड़ा विक है, जी। उसके ऊपर इतना बड़ा ग्रीन बॉडी बन गया है। मतलब बायर्स यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाने दे रहे। लोअर प्राइस रिजेक्शन और हायर प्राइस रिजेक्शन हमेशा ट्रेड करते टाइम माइंड पर रखना है हम लोग को। जी। हम लोग जितना भी इंडिकेटर्स होता है, हम लोग कुछ फॉलो नहीं करते, सिर्फ दो इंडिकेटर हम लोग फॉलो करेंगे, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, पढ़े थे हम लोग। 200। क्योंकि लास्ट 50 कैंडल का जो जी। मूविंग एवरेज और जो लास्ट 200 कैंडल का मूविंग एवरेज रहता है, मार्केट हमेशा उसको रेस्पेक्ट करता है।
यहाँ भी आप देखिए आपके 200 मूविंग एवरेज पे आया, मार्केट खुला, बट अब ये जी इसके नीचे खुला तो इसके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। यहाँ पर अगर हम लोग इस एरिया को सपोज करते कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पाए, हम लोग ध्यान नहीं दिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बट अगर हम लोग 50 मूविंग एवरेज लगा देते तो यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज है। जी अब मार्केट दिख रहा है बार बार, यहाँ से ये लोअर प्राइस रिएक्शन लिया, यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहे थे लेकिन नीचे आ जा रहा, यहाँ पर जी रिजेक्शन ले रहा है मार्केट बार बार। जी ठीक है, ये 50 मूविंग जी एवरेज पे लोअर प्राइस, ये यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना, ये एलपीआर जी बनाया, वॉल्यूम कैंडल से जी ब्रेकआउट दिया है, जी टारगेट मिल रहा। ठीक है, तो जी स्विंग समझ आया 1 आवर हम लोग क्यों करते हैं। आ गया, थोड़ा थोड़ा उतना कंफर्म नहीं हो रहा है। कंफर्म नहीं मिला है, ठीक है, तो हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। तो देखो 15 मिनट और 5 मिनट का हम लोग जो कैंडल डिस्कस करते हैं वो जी रहता है क्योंकि हम लोग इंट्राडे को के लिए। इंट्राडे में बहुत सारा कैंडल मिल जाए। ठीक है, जी स्विंग ट्रेडिंग हम लोग को क्या रहता है, 1 महीना, 1 हफ्ता, 20 दिन, 25 दिन। ठीक है, अब समझ गया, अब आ गया समझ में। हाँ, तो 20 दिन 25 दिन के लिए स्विंग बहुत। ट्रेडिंग जो होता है ना, स्विंग हम्म, ट्रेडिंग जो होता है वो कभी कभी करने का। नहीं, कभी कभी नहीं करने का, वो थोड़ा इंट्राडे से ज्यादा टाइम के लिए करने का। हाँ ठीक है, तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग, अब हम 10 दिन का ट्रेड कर रहे हैं और हम उसमें पांच जी मिनट और 15 मिनट का कैंडल यूज करेंगे, तो हमको कितना जी बड़ा चार्ट देखना होगा, बहुत बड़ा चार्ट, जी पीछे जाते जाओ जाते जाओ, क्योंकि वो तो खत्म हाँ होने से रहा। तो हम लोग जी स्विंग ट्रेडिंग में 1 आवर का कैंडल लगाएंगे। 1 आवर जी पे वैसे भी हम लोग को ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे उतना ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा। जी ठीक है, तो जी 1 आवर पे ये हम लोग को मिल गया, बट हम लोग को एनालिसिस करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर भी कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ जी कंसोलिडेट कर रहा है, ये ऑलरेडी जी मार्केट का सपोर्ट एरिया था, मार्केट जी पहले भी यहाँ सपोर्ट ले चुका है, जी सपोर्ट लेने के बाद तोड़ दिया। जी अब यहाँ कंसोलिडेट करके वापस अपने रेजिस्टेंस को डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग को दिख रहा है, तोड़ दिया। आवरली जी टाइम फ्रेम पे हम लोग को कंफर्मेशन मिल चुका था, तो आवरली टाइम जी फ्रेम पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अभी हम लोग जी प्रॉफिट पे चल रहे हैं, ये रहेगा अपना पहला टारगेट, ये जी रहेगा अपना, दूसरा टाइम। अगर ये नहीं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपना सेकंड टारगेट। ठीक है, और जी अगर ये तोड़ देता है तब तो फिर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा, तब अच्छा। यहाँ तक आपको मिलेगा आपका तीसरा टारगेट, ये रहेगा। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि तोड़ दे, लेकिन कैसे तोड़ेगा, सीधा उस पॉइंट तक जाएगा क्या, सीधा यहाँ तक आ जाएगा, नहीं, नहीं। यहाँ से जाएगा ये, पुल बैक लेगा, फिर आएगा, पुल बैक, पुल बैक। तो हम लोग को क्या पुल बैक में डर के अपना ट्रेड हटा देना है, नहीं। नहीं हटाना है। ठीक है, तो हम लोग का इंट्राडे क्लियर हुआ आपको। जी। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग अच्छा, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग मतलब कभी भी कर सकते हैं, बट उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है। हाँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पर सपोज करते हैं आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने काम में बिजी है। ठीक है, आप जी नहीं देख सकते इंट्राडे। आप इंट्राडे क्या होता है, आपको एकदम तुरंत एग्जिट करना है, तुरंत एंट्री करना है, ये ट्रेड में घुसो, उस ट्रेड से निकलो, बहुत दिमाग लगाना होता है। जी आपका अपना काम चल रहा है, आप इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, जी क्योंकि आपको और भी काम देखना होता है। तो आप स्विंग जी ट्रेडिंग में एनालिसिस किए, आप देख लिया जी आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर कहीं मिला है ब्रेकआउट किसी भी चार्ट में, जी सपोज करते हैं यूनियन बैंक पर आपको मिला, जी डेली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं कि मार्केट का व्यू बुलिश है। जी। ठीक है, अच्छा आप ले अच्छा, ले ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि हम ये स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे करते हैं, हम्म, तो ये किसी पर्टिकुलर कंपनी में कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में करना अच्छा है, मतलब क्या? स्विंग ट्रेडिंग वो डिपेंड करता है, अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो जी आप निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज को, निफ्टी 50 पर आप जाइए, निफ्टी के टॉप जी 50 कंपनीज को सिलेक्ट कीजिए, आपको इंडिया का जी टॉप 50 कंपनीज मिल जाएगा, आप इक्विटी में जी। कीजिए। अगर आप अच्छा। एफएनओ में कर रहे हैं जी तो आप इंडेक्स पर भी कर सकते हैं, अच्छा आपके पास ऑप्शन है, और आप इक्विटी में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में जी अगर आप कर रहे हैं तो। बट अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो जी हम खुद पर्सनली, अब आपका एनालिसिस के हिसाब से कि अगर आप स्टॉक ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं या इंडेक्स, हम इंडेक्स ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, तो हम निफ्टी और जी। बैंक निफ्टी में करते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग मोस्ट प्रोबेबली हमेशा करना चाहिए हम लोग को, ऑप्शन सेल करके चलना चाहिए। ऑप्शन बाय हम लोग को अच्छा स्विंग ट्रेडिंग में बहुत कम होता है, मतलब बहुत इन द, अच्छा, वो ये जो आता है आपको क्या बोलते हैं, कॉल वगैरह जो होता है ये सब,
जीरो हो जाता है ना? कॉल का वैल्यू ऑप्शंस में जीरो होता है, उसके पीछे का भी रीजन है, कोई कौन से स्ट्राइक प्राइस का जीरो होता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का नहीं होता है, अच्छा, कौन से स्ट्राइक सब प्राइस तो सिलेक्ट करना चाहिए, बाद में आएगा। और वो सब एफएनओ की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट अच्छा करें अच्छा। कौन सा नहीं करें। नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी तक इंट्राडे जितना भी किया है, हम्म। तो पर्टिकुलर कंपनी ने किया है, मतलब जैसे अमूल जैसे में कर लिया, स्टेट बैंक में हाँ, कर लिया। इंडेक्स पर आप नहीं करते कीजिएगा, इंट्राडे करने का ऑप्शंस का क्लास हो जाएगा, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट तीनों क्लास कंप्लीट हो अच्छा, जाएगा। ये इंडेक्स कहाँ मिलेगा जिससे कि? इंडेक्स कहाँ मिलेगा मतलब ट्रेडिंग के ऊपर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी। देखिए, निफ्टी बैंक खोले, ठीक है। हाँ इसमें आ रहा है आपका ओपन इंटरेस्ट, OI, टॉप निफ्टी बैंक ऑप्शंस बाय वॉल्यूम, ऑल हाँ। पुट कॉल। हम्म। तो इसमें मतलब किसमें, बैंक निफ्टी 42,000 पुट, बैंक बैंक निफ्टी अभी कितना चल रहा है प्राइस बैंक निफ्टी का? 42,188। हाँ तो इसमें आप 42,000 का स्ट्राइक प्राइस है, 41,500 जी का है, 41,000 है, जी 40,000 है, 40,500, फिर उसके ऊपर भी है 42,500, 43,000, 43,500। इसमें इन द मनी जी ऑप्शंस जी। भी है, एट द मनी है, आउट द मनी है, किसमें थीटा हाँ, डीके होता है, किसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे एफएनओ के क्लास में। ठीक है। ठीक ठीक। तो अब तीसरा रहा हम लोग कभी भी क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, सपोज करते हैं हम लोग आज क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं। एक इन्वेस्टिंग भी तो था ना? हाँ, इन्वेस्टिंग पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे डिस्कस करें, फिर बड़े पे जैसे छोटे से बड़ा जा रहे हैं ना, इंट्राडे, स्विंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक फॉरेक्स और कमोडिटीज। कमोडिटीज में आपका क्या आ जाता है, गोल्ड, क्रूड ऑयल, ये सब वगैरह। ठीक। तो हम लोग कभी भी ये सेगमेंट जब ट्रेड करेंगे स्टॉक के अलावा, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, अब इस पे चाहे हम लोग इंट्राडे कर रहे हो, चाहे हम लोग स्विंग कर रहे हो, ये जी मार्केट तो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं खुले रहता है, क्रिप्टो का मार्केट तो 24 घंटा खुले रहेगा, फॉरेक्स भी जी सैटरडे संडे बंद होगा, जी बाकी सब तो आपका खुले रहेगा। ठीक है। जी। तो हम लोग को क्रिप्टो हमेशा, बंद नहीं होता है? क्रिप्टो 24 घंटा 7 दिन 365 दिन खुले रहता है क्रिप्टो मार्केट। अच्छा। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या फॉलो करना है, स्विंग ट्रेडिंग्स वाला रूल। वो आप इंट्राडे कर रहे हो चाहे, या फिर जी स्विंग कर रहे हो चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको हमेशा इंट्राडे के लिए भी, क्योंकि ये तो 24 घंटा खुला है, आपके पास लिमिटेड कैंडल्स तो है नहीं, अनलिमिटेड कैंडल है। जी। 1 आवर पे आप क्या करोगे, ट्रेड 1 आवर पे एंटर। हम एनालिसिस लोग करें? स्टॉक में 15 मिनट्स पर ट्रेड एंटर करते थे, जी। इस पे हम लोग 1 आवर पर ट्रेड एंटर 1 आवर, करेंगे। ठीक है। अच्छा, 1 आवर तो 24 घंटे खुले ही रहता है, हाँ, और हम लोग इसलिए। कंफर्मेशन, एक सेकेंड, हम लोग 1 आवर पर ट्रेड एंटर करेंगे, जी कंफर्मेशन लेंगे इसमें हम लोग 4 आवर्स में। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग कितने पे ले रहे थे इंट्राडे में, 15 मिनट्स पे। जी। स्टॉक, फॉरेक्स और कमोडिटी पे कितने पे लेंगे, 4 आवर्स पे कंफर्मेशन। ठीक है। लिख, इस पे लिख दीजिए तो कंफर्मेशन नीचे में, फॉर के नीचे में। सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बट ठीक है हम लिख दे रहे हैं क्रिप्टो। ठीक है, आप PDF दे दीजिएगा मुझे। क्रिप्टो हम लोग हमेशा एंटर करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जी फॉरेक्स 1 आवर टाइम फ्रेम पर, कमोडिटी जी 1 आवर टाइम फ्रेम पर, कंफर्मेशन लेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पर, फॉरेक्स में 4 आवर टाइम फ्रेम पर, कमोडिटीज में 4 आवर टाइम फ्रेम पर, एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, ये रहेगा आपका एनालिसिस। नहीं, बस 1 मिनट लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लिखिए, कोई दिक्कत। ये रहेगा आपका ट्रेड एंटर। एग्जीक्यूशन। ठीक है। जी। ये रहेगा आपका कंफर्मेशन। ठीक। ठीक है। इसका जी पूरा आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ आपको भेज ठीक है। दिया ठीक जाएगा। अब ठीक। एग्जाम्पल पे आते हैं। चलो फॉरेक्स का एक चार्ट लेते हैं, ये हम आपको शायद दिखाए हैं पहले। फॉरेक्स के डेली टाइम फ्रेम पर आ गए हम लोग। अब जी मार्केट क्या बना रहा है, ये लोअर हाई, लोअर लो जी बन रहा है, एक ट्रेंड जी लाइन पर चल रहा है मार्केट। जी ठीक है। अब ये करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव मार्केट में है। डेली टाइम जी फ्रेम पर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग को क्या पता चल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जी
मार्केट डाउन ट्रेंड पर है, पर मार्केट ब्रेकआउट दिया, क्या कंफर्मेशन मिला हम लोग को मार्केट में? नहीं। नहीं। फिर से यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये लाइन तोड़ दिया, जी। कंफर्मेशन मिला? नहीं। कंफर्मेशन नहीं मिला। मिला लेकिन उतना। हम लोग का ब्रेकआउट का रूल्स क्या था? कि मार्केट सामने से करे जी। ब्रेक। ये देखो, इसके पहले ही एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है। जी। ठीक है। जी। यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। जी। अब पहले मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद ब्रेकआउट दिया एकदम नीचे से, तो ब्रेकआउट फेल हो गया। जी। अब मार्केट आधे रास्ते से आया, जी। आधे रास्ते से आने के बाद ब्रेकआउट दे दिया। जी। हम लोग यहाँ ट्रेड एंटर करके इस रेजिस्टेंस तक टारगेट लेंगे। जी। इस रेजिस्टेंस पर यहाँ कैंडल क्लोज हो गया, तो हम लोग इसके 50% पर स्टॉप लॉस डाल देंगे अपना, जी। इस कैंडल के। जी। उसके बाद हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। तो अब जी। मार्केट आधे रास्ते से आया, वॉल्यूम कैंडल से भी जी। तोड़ा है, जी। अपना दोनों कंफर्मेशन हम लोग को मिल गया। जी। तो अब हम लोग ट्रेड को होल्ड करके रखेंगे। जी। मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से। अब मार्केट रेगुलर इस एरिया से आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट थक गया है, इसको नहीं तोड़ पाएगा। बट अब थोड़ा सा रेस्ट लिया, अब यहाँ से मार्केट ट्राई करेगा तोड़ने का, तो वो पावर बचेगा, वो पावर खत्म हो जाएगा, थक जाता है मार्केट। बट अब रेस्ट लेके यहाँ से तोड़ने का ट्राई किया। जी। अब यहाँ से पावर लगाएगा, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, कि यहाँ से पावर लगाएगा तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? यहाँ से लगाएगा पीछे तो। से। जी। ठीक है। तो जी। यहाँ से तोड़ दिया मार्केट, जी। इस एरिया के ऊपर ही है। जी। ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट बैठता है फॉरेक्स पर भी, क्रिप्टो पर भी, जी। और जी। कमोडिटीज पर भी। इसके बाद हम लोग क्रिप्टो के एग्जांपल देखते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का।